आज का विषय है अपना संकल्प जगाइए, आप में बड़ी शक्ति है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शारीरिक अंग प्रत्यंग और इंद्रियां संसार में सबको समान रूप से मिली है, फिर भी मनुष्य के जीवन क्रम और गतिविधियों में भारी अंतर पाया जाता है। जय पराजय, सफलता असफलता, जीवन और मृत्यु के द्वंद्व निरंतर चलते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक क्षेत्र में फैली हुई संकल्प शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उन्हें पराजय, असफलता और मृत्यु प्राप्त होती है। पर जिनके संस्कारों में दृढ़ता, तीव्र मनोबल और सुदृढ़ संकल्प शक्ति विद्यमान है, जय, जीवन और सफलता सदैव उनकी दासी बनकर काम करती है। संकल्पवान पुरुष ही जीवन संग्राम में विजय पाते हैं। कमजोर इच्छा शक्ति वालों का साथ प्रकृति भी नहीं देती। अपनी अटूट संकल्प शक्ति के सहारे ही नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सिपाही से एक सम्राट बना। वाशिंगटन के जीवन का अध्याय भी संकल्प पूर्ति के लिए कठोर प्रयत्नों से आरंभ होता है। सन्यात सेन मामूली अर्दली थे, पर उनके अंतःकरण में बड़ा आदमी बनने की बलवान अभिवांछा हर घड़ी जागृत रहती थी। प्रेरणा ने ही उन प्रयत्नों को सुझाया जिनके कारण सन्यात सेन चीन के राष्ट्रपति बन सके। लाल बहादुर सफलता के लिए आत्मविश्वास की शक्ति के प्रत्यक्ष उदाहरण है। साधारण ग्रामीण से विश्वविख्यात नेता पद प्राप्त करने का आधार उनकी अत्यधिक दृढ़ता ही थी। किसी भी महापुरुष के उत्थान और असामान्य सफलताओं का कारण उनका अजेय मनोबल ही रहा है। चाहे वह महात्मा गांधी हुए हो या कागावा, अब्राहम लिंकन, मार्क्स अथवा कोई धार्मिक नेता। संकल्प बल मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी बलवान बनाने में सर्वसमर्थ है। उपर्युक्त पंक्तियों में हमारा अभिप्राय गरीबी या अमीरी के साथ उन्नति या जीवन की असफलता का संबंध जोड़ने का नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल यह बताने का है कि जहाँ जिस वातावरण में संकल्प की कमी रहेगी, वहाँ विभूतियाँ न हो सकेंगी। जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तीव्र आकांक्षा या अभिरुचि होगी, वहाँ पैसे का, साधन और सहयोग का अभाव भले ही हो, पर धीरे धीरे अनुकूल वातावरण एकत्रित हो जाएगा और मनोवांछित सिद्धि मिलकर रहेगी। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, जिसके पास जाने पर कोई भी कामना अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसा एक कल्पवृक्ष इस पृथ्वी में भी है, वह है संकल्प का कल्पवृक्ष। जब किसी लक्ष्य की, ध्येय की, कामना की पूर्ति का हम संकल्प लेते हैं, तो सजातीय विचारों सुझावों की एक श्रृंखला दौड़ी हुई चली आती है और अपने लिए उपयुक्त रास्ता बनाना सुगम हो जाता है। बरसात का पानी उधर ही दौड़ता है जिधर गड्ढे होते हैं। सफलता के लिए अपेक्षित परिस्थितियां ढूंढ लाने की शक्ति संकल्प में है। संध्या, उपासना, दान, अनुष्ठान, यज्ञ, पुरस्चरण आदि के आचार्य यजमान को संकल्प ग्रहण कराते हैं। उनके इस उद्देश्य में कोई नवीनता भले ही न आती हो, पर सारी मानसिक चेष्टाएं एक ही लक्ष्य की ओर मिल जाती है। फलस्वरूप आने वाली बाधा कठिनाई का विचार पहले ही आ जाता है, जिससे प्रतिकूल परिणाम से बच जाते हैं। मानसिक शक्तियों का केंद्रीकरण इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे जिस कार्य में लगा दिया जाए, उधर ही आशाजनक सफलता मिलने लगती है। संकल्प क्रियाशक्ति में तन्मयता की प्रतिष्ठा का नाम है। यह मेरा संकल्प है का अर्थ है, अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारणा, दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तप का, क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी से उसमें अनेक सिद्धियां और वरदान समाहित है। जिन विचारों से मनोभूमि में स्थायी प्रभाव पड़ा है और जिससे अंतःकरण में अमिट छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव के एक अंग बन जाते हैं। ऐसे विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की क्रिया जिन्हें ज्ञात होती है, वे अपना भाग्य, दृष्टिकोण और वातावरण परिवर्तित कर सकते हैं।
और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में कोई विशेष दृश्य या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है, अतः कोई न कोई उपाय भी निकल ही आता है। यह इच्छा यदि प्रेरक है, उसे पूरा करने की भूख यदि भीतर से उठी है और उसके पीछे पर्याप्त प्राण और जीवन लगा हुआ है, मैं इस वस्तु को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, प्रयत्न निरंतर जारी रखूंगा, चाहे कितने ही निराश करने वाले अवसर क्यों न आए। इस प्रकार के संकल्प की यदि मन में गहरी और सुदृढ़ स्थापना हो जाए तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। दूसरे के लिए कठिन जान पड़ने वाला कार्य भी उस संकल्पवान के लिए सामान्य क्रिया से अधिक नहीं रह सकता। बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना भी आवश्यक है। उन्नति का क्रम टूटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने से रुकना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, पर यह तभी संभव है जब हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य अटूट साहस, श्रद्धा एवं शक्ति से ओतप्रोत हो। आधे मन से उदासीन होकर काम करने वाला फूहड़ कहा जाता है। उसे कोई विशेष सफलता मिल भी नहीं पाती। अन्यमनस्कता, उदासीनता और मुर्दादिली को छोड़कर ऊंचे उठने की कल्पना मनक्षेत्र को सतेज करती है। इससे साहस, शौर्य, कर्मठता, उत्पादन शक्ति, निपुणता आदि गुणों का आविर्भाव होता है। इन गुणों में शक्तियों का वह स्रोत छिपा हुआ है जिससे संतोष, सुख और आनंद का प्रतिक्षण रसास्वादन किया जा सकता है। निकृष्टता मनुष्यों में दुर्गुण पैदा करती है, जिससे चारों ओर से कष्ट और क्लेश के परिणाम ही दिखाई दे सकते हैं। संकल्प को इसीलिए जीवन की उत्कृष्टता का मंत्र समझना चाहिए। उनका प्रयोग मनुष्य जीवन के गुण विकास के लिए होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में हम किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होंगी तो आपको जिन साधनों का अभाव दिखाई पड़ता है वे निश्चय ही दूर हुए दिखाई देंगे। संकल्प में सूर्य रश्मियों का तेज है, वह जागृत चेतना का श्रृंगार है, विजय का हेतु और सफलता का जनक है। संकल्प से प्राप्त मन के द्वारा स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विचार कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। उन्नति की आकांक्षा रखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, उसे आगे बढ़ाना भी चाहिए, पर यह तभी संभव है जब मनुष्य का संकल्प बल जागृत हो। जो लोग अपने को दीन, हीन, असफल और पराभूत समझते हो, संकल्प उनके लिए अमोघ अस्त्र है। संकल्प के द्वारा प्रत्येक मनुष्य जय, जीवन और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।